हेलो दोस्तों, वीकेंड किड स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। कहानियाँ जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने प्यारे बच्चों से पूछना। और उनका जो भी जवाब हो, सही या कुछ अलग, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज की कहानी का नाम है विनाशक जादुई घड़ी भाग 2। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको इस कहानी का पहला भाग सुनाया था। और जिन दोस्तों ने कहानी का पहला भाग अभी नहीं सुना है, उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां से कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी का दूसरा भाग। अंकल जॉन कहते हैं, लुइस, मैं कोई भूत या शैतान नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। ये कहकर अंकल जॉन एक चुटकी बजाते हैं और पूरा का पूरा कमरा, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। घर की सभी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। अब लुइस के सामने था अंकल जॉन का मुस्कुराता चेहरा और मन में कई सवाल। लुइस को डरा हुआ देखकर अंकल जॉन उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, लुइस, पहले एक लंबी सांस लो और शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अंकल जॉन मिसेस फ्लोरेंस को बुलाते हैं। मिसेस फ्लोरेंस लुइस को एक माँ की तरह अपनी गोद में बिठा लेती हैं। मिसेस फ्लोरेंस प्यार से लुइस के आंसू पोंछती हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, लुइस, मुझे लगता है अंकल जॉन से इस घर की और जादूगरों की कहानी सुनने से पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मिसेस फ्लोरेंस चुटकी बजाती हैं और पूरा टेबल लुइस के मनपसंद नाश्ते से भर जाता है। लुइस अपने पसंद की चीज़ें खाना शुरू करता है और अंकल जॉन अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अंकल जॉन कहते हैं, ये घर मेरे दोस्त जादूगर इसाक और उसकी पत्नी सेलेना का था। वो दोनों बहुत ही अच्छे और प्रतिभाशाली जादूगर थे, मगर उतने ही बुरे इंसान भी थे। उनका बचपन बहुत सी कठिनाइयों में बीता था। शायद बचपन के कड़वे अनुभवों के कारण उनमें बहुत सारा गुस्सा, ईर्ष्या और कड़वाहट आ गई थी। एक समय था जब मैं भी उनके साथ काम करता था, पर जब मुझे एहसास होने लगा कि जादू जैसी पवित्र विद्या को लेकर इनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं, तब मैंने इनका साथ छोड़ दिया। वो दोनों इस घर में, इस शहर और इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए अलग अलग तरह के जादू का प्रयोग करते रहते थे। और एक दिन मुझे और मिसेस फ्लोरेंस को पता चला कि जादूगर इसाक और उसकी पत्नी ने शैतानी जादू का उपयोग करके एक घड़ी बना ली है, ऐसी घड़ी जो दुनिया का विनाश कर सकती है। जादूगर इसाक और सेलेना दुनिया का विनाश करके अपने शैतानी विचारों पर चलने वाली एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहते थे। जादूगर इसाक ने जिस शैतानी जादुई किताब के मंत्रों से दुनिया का विनाश करने वाली घड़ी बनाई थी, उस किताब का और अध्ययन करने पर उसे पता चलता है कि घड़ी को शुरू करने के लिए एक चाबी बनानी पड़ेगी, और चाबी इंसान के मस्तिष्क की हड्डी से बनाई जा सकती है, मस्तिष्क की एक खास हड्डी। जब जादूगर इसाक ने यह सब किताब में पढ़ा, तब एक पल भी सोचे बिना उसने अपनी पत्नी सेलेना को मार दिया और उसके मस्तिष्क की हड्डी और शैतानी किताब के मंत्रों से आखिरकार वो चाबी बना ली। मुझे पता चला कि उस सप्ताह की पूर्णिमा की रात को जादूगर इसाक उस घड़ी को शुरू करने की कोशिश करेगा। मैं और मिसेस फ्लोरेंस उसी रात उसे रोकने के लिए इस घर में आ गए। हमने घर के अंदर जाने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे। उसी समय जादूगर इसाक ने मौका देखकर वो घड़ी इस घर की ही किसी दीवार में जादू से छिपा दी और फिर उस शैतानी किताब के किसी नए मंत्र का प्रयोग हम पर करने की कोशिश की। पर जादूगर इसाक ने उस नए जादू का उपयोग कभी पहले नहीं किया था, उसका अभ्यास नहीं किया था। जादू में गड़बड़ी हो गई और एक विस्फोट हुआ, जिसमें जादूगर इसाक मारा गया। जब मैं और मिसेस फ्लोरेंस घर के अंदर आए, तब उसके शव के पास हमें वो हड्डी की चाबी मिली, पर घड़ी का कुछ पता नहीं चला। आज भी हर रात उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, पर अभी तक मैं उस घड़ी को ढूंढ नहीं पाया हूँ। और न जाने उस घड़ी में इस दुनिया का विनाश करने के लिए कितना समय बचा हुआ है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। लुइस पूरी कहानी ध्यान से सुनता है। वो मिसेस फ्लोरेंस से पूछता है कि क्या आप दोनों जन्म से जादूगर थे? आप में जादुई शक्तियाँ पहले से ही थी, या जैसा कि हैरी पॉटर की कहानियों में होता है? मिसेस फ्लोरेंस कहती है, नहीं लुइस, कोई भी जन्म से जादूगर नहीं होता, पर जिसमें प्रतिभा और सीखने का उत्साह हो, वह जादुई विद्या का अभ्यास करके सीख सकता है, जादूगर बन सकता है। लुइस अंकल जॉन और मिसेस फ्लोरेंस से कहता है, क्या आप दोनों मुझे जादुई विद्या सिखाएंगे? अंकल जॉन और मिसेस फ्लोरेंस एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं लुइस, हम तुम्हें ज़रूर सिखाएंगे। लुइस खुशी से उछल पड़ता है और कस के मिसेस फ्लोरेंस को गले लगा लेता है। लुइस कहता है, जादू से मैं मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा
और आसानी से मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर पाऊंगा। अंकल जॉन ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, लुइस, जादू सिर्फ एक शक्ति है और हम इंसानों के लिए सिर्फ एक साधन या हथियार की तरह है, जिसका हमें बस सही उपयोग करना है। जीवन में सब कुछ ठीक करने के लिए, बहुत से दोस्त बनाने के लिए, असंभव को संभव करने के लिए हमें किसी जादू की ज़रूरत नहीं। उसके लिए हमें प्रकृति ने, ईश्वर ने बहुत ही अद्भुत चीज़ दी है, आत्मविश्वास। अगर हम ईश्वर पर और खुद पर भरोसा रखें तो आत्मविश्वास के दम पर कोई भी असंभव काम हम संभव बना सकते हैं। हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। लुइस अंकल जॉन की इस बात पर खास ध्यान नहीं देता। दूसरी सुबह अंकल जॉन 5 भारी भरकम किताबें लेकर लुइस के सामने आते हैं और कहते हैं, लुइस, ये जादू की बुनियादी ज्ञान की किताबें हैं, देखते हैं ये तुम्हें कितनी पसंद आती हैं। लुइस पूरी लगन से इन किताबों को पढ़ने और मंत्रों का अभ्यास करने में लग जाता है। अभ्यास करते करते कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच लुइस की स्कूल की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन लुइस स्कूल के लिए निकलने ही वाला होता है कि उसका ध्यान घर की एक अलमारी पर जाता है, जिसे उसने कभी नोटिस नहीं किया था। अलमारी एक कपड़े से ढकी हुई थी। लुइस कपड़ा हटाता है और देखता है कि उस अलमारी पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लुइस अंकल जॉन से पूछता है, अंकल जॉन, इस अलमारी में क्या है? अंकल जॉन कुछ परेशान से हो जाते हैं और एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, लुइस, मैंने घर में तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं, पर आज तुम्हें एक नियम बताता हूँ। तुम कभी भी इस अलमारी की बात नहीं करोगे या कभी इस अलमारी को खोलने की कोशिश नहीं करोगे, समझ गए? लुइस कहता है, समझ गया अंकल जॉन, मैं इस अलमारी को कभी नहीं खोलूँगा। लुइस तैयार होकर स्कूल पहुँच जाता है, पर स्कूल में एक अजीब बात होती है। स्कूल में लुइस का सिर्फ एक ही दोस्त था, टर्बी। लेकिन टर्बी अचानक लुइस को नज़रअंदाज करने लगता है। लुइस कई बार टर्बी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बात नहीं करता। लुइस रेसेस के समय अकेला स्कूल ग्राउंड में बैठा था कि तभी लुइस के क्लास की एक लड़की रोज़ उसके पास आती है और पूछती है, लुइस, तुम इतने उदास क्यों हो? लुइस रोज़ को बताता है कि स्कूल में मेरा एक ही दोस्त टर्बी था और वो भी मुझसे अब बात नहीं कर रहा। रोज़ लुइस से कहती है, टर्बी ऐसा ही है, तुम स्कूल में नए हो इसलिए तुम नहीं जानते। टर्बी हर साल स्कूल के प्रेसिडेंट चुनाव में खड़ा होता है और सिर्फ वोट पाने के लिए चुनाव पूरा होने तक लोगों से अच्छी तरह से पेश आता है और नए दोस्त बनाता है। आज वो स्कूल का प्रेसिडेंट के चुनाव जीत चुका है, उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, इसलिए उसे अब तुम्हारी या किसी नए दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने पुराने दोस्तों की गैंग के साथ फिर से लोगों पर अपना रौब जमाता फिरेगा। लुइस को रोज़ की ये बातें सुनकर दुख होता है, पर लुइस फिर से टर्बी को अपना दोस्त बनाना चाहता था। उसी समय लुइस देखता है कि टर्बी स्कूल के ग्राउंड में घूम रहा है। लुइस टर्बी के पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। टर्बी बेरुखे अंदाज में कहता है, क्या बात करनी है? अगर बात कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुई तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। लुइस टर्बी को हर कीमत पर फिर से अपना दोस्त बनाना चाहता था। लुइस सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो टर्बी को ऐसी कौन सी बात बताए जो उससे बहुत इंपॉर्टेंट लगे और वो फिर से उसका दोस्त बन जाए। टर्बी लुइस को सोच में डूबा देखकर हंसते हुए कहता है, खैर जाने दो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बोरिंग लाइफ में ऐसी कोई खास बात है जो तुम मुझे बता सको। तुम किसी काम के नहीं। टर्बी वहाँ से जाने लगता है। लुइस ऊंची आवाज़ में कहता है, टर्बी, तुमने मेरे घर के बारे में जो भी सुना है वो सब अफवाह है। मेरा घर भूतिया नहीं है, वो एक जादुई घर है। टर्बी हंसते हुए कहता है, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लुइस कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आज शाम को तुम मेरे घर पर आना, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मेरा घर एक जादुई घर है और जादू जैसी चीज़ असली में होती है। टर्बी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं आज शाम तुम्हारे घर पे आऊँगा। लुइस स्कूल से घर पहुँचता है। तभी अंकल जॉन और मिसेस फ्लोरेंस लुइस के पास आते हैं और कहते हैं, लुइस, आज हम एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, 2 दिन में हम वापस आ जाएंगे। लुइस कहता है, ठीक है, आज मेरा स्कूल का दोस्त टर्बी भी मुझसे मिलने घर आने वाला है, तो आप दोनों मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। अंकल जॉन और मिसेस फ्लोरेंस लुइस को गुड बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शाम 7 बजे टर्बी लुइस के घर आता है। टर्बी हंसते हुए कहता है, हाँ तो मेरे दोस्त, देखते हैं तुम्हारे घर में क्या जादू है। लुइस कहता है, बस कुछ मिनट इंतज़ार करो और तुम देखना, घर की सभी चीज़ें, ये सोफ़ा, ये पियानो, सभी जिंदा हो जाएंगे। टर्बी और लुइस 10 मिनट तक सोफ़े को देखते रहते हैं, पर कुछ नहीं होता। सभी चीज़ें एक सामान्य घर की तरह निर्जीव ही रहती हैं। टर्बी गुस्से में घर से बाहर जाने लगता है कि उसकी नज़र घर की पुरानी अलमारी पर पड़ती है।
टर्बी लुइस से पूछता है, इस अलमारी में क्या है? लुइस घबराते हुए कहता है, नहीं, उस अलमारी को मत छूना, अंकल जॉन ने मुझे उसे खोलने के लिए मना किया है। टर्बी कहता है, तुम बहुत डरपोक हो, सोचो इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारे अंकल तुमसे छुपा रहे हैं। टर्बी घर के बगीचे से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और अलमारी पर लगे ताले को तोड़ने लगता है। लुइस टर्बी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर टर्बी नहीं रुकता और ताला तोड़ देता है। अलमारी के अंदर एक बड़ी सी किताब थी। टर्बी उसे बाहर निकालता है। किताब पर कुछ लिखा था। टर्बी और लुइस उसे पढ़ते हैं। किताब पर लिखा था नेक्रोमेंसी, मुर्दों को पुनर्जीवित करने का जादू। टर्बी कहता है, ये हुई ना कुछ बात। लुइस, अगर तुम कोई जादू दिखाना चाहते हो तो इसका जादू दिखाओ। लुइस घबरा जाता है। वो टर्बी से किताब छीनकर वापस अलमारी में रख देता है। टर्बी गुस्से में अपने घर चला जाता है। लुइस को समझ नहीं आता कि वह अंकल जॉन को अलमारी के बारे में क्या बताएगा। वह अलमारी पर फिर से ताला लगा देता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लुइस को फिर से एक अजीब सा सपना आता है। सपने में फिर से लुइस की माँ आती हैं और लुइस से पूछती हैं, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? लुइस कहता है, माँ, टर्बी अब मेरा दोस्त कभी नहीं बनेगा, वो गुस्सा होकर यहाँ से चला गया। लुइस की माँ कहती है, तो लुइस, इसे असली जादू दिखाओ, उस किताब का जादू जो टर्बी ने अलमारी से निकाली थी। जादू की सच्चाई देखकर वो फिर से तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लुइस कहता है, पर माँ, अंकल जॉन ने उसके लिए मना किया था। लुइस की माँ कहती है, तुम अंकल जॉन की चिंता मत करो, वो बुरा नहीं मानेंगे। लुइस कहता है, ठीक है माँ, मैं कल टर्बी को फिर से घर बुलाता हूँ। सपना टूटता है और लुइस देखता है कि सुबह हो चुकी है और स्कूल जाने का समय भी हो चुका है। लुइस स्कूल में टर्बी से मिलता है और कहता है कि वह उस अलमारी की किताब नेक्रोमेंसी का जादू उसका परीक्षण करने के लिए तैयार है। टर्बी फिर से शाम को लुइस के घर आता है। दोनों साथ में पास के कब्रिस्तान में जाते हैं। टर्बी इतराते हुए कहता है, मुझे पता है इस दुनिया में जादू जैसी कोई बकवास चीज़ होती ही नहीं, लेकिन तुम अगर खुद को जीनियस समझते हो तो ये कब्र कुछ खास दिखती है। इसके अंदर जो इंसान है उसको जिंदा करके दिखाओ। लुइस कब्र के पास बैठ जाता है और किताब में दिए मंत्र पढ़ने लगता है। किताब में बताई विधि के अनुसार लुइस कब्र पर अपने अंगूठे की खून की बूंद से एक सूनी का निशान बनाता है और अचानक कब्र की ज़मीन में हलचल शुरू हो जाती है। देखते ही देखते कब्र टूट जाती है। ये देखते ही लुइस और टर्बी दोनों बहुत डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से चिल्लाते हुए अपने अपने घर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कब्र के टूटे हुए हिस्से में से एक हाथ बाहर आता है और डरावनी सी हंसी सुनाई देती है। ये हंसी शैतान जादूगर इसाक की थी। लुइस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने नेक्रोमेंसी की किताब से जादूगर इसाक को फिर से जिंदा कर दिया है। यहाँ लुइस अपने घर पहुंच जाता है और जल्दी से नेक्रोमेंसी की किताब को अलमारी में बंद करके घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। एक खिड़की बंद करते वक्त लुइस देखता है कि उसकी पड़ोसी मिसिस हैंचेट के घर में कोई है। वो देखने में किसी ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। लुइस समझ जाता है कि ये वही मुर्दा है जिसे उसने और टर्बी ने गलती से जिंदा कर दिया है। लुइस दौड़कर मिसिस हैंचेट के घर जाता है। वो मिसिस हैंचेट का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है, मिसिस हैंचेट, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, आपके घर में दूसरे कमरे में एक शैतान है। लुइस मिसिस हैंचेट को अपने घर लेकर आता है, पर लुइस जैसे ही दरवाज़ा बंद करने जाता है कि कोई दरवाजे को धक्का दे देता है और लुइस नीचे गिर जाता है। जादूगर इसाक ने ही इस दरवाजे को धक्का दिया था। वो लुइस और मिसिस हैंचेट के बिल्कुल सामने खड़ा था और देखने में बहुत ही डरावना था। लुइस डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जादूगर इसाक कहता है, क्या बात है लुइस, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुमने ही तो मुझे फिर से जिंदा किया है। मैं हूँ महान जादूगर इजार्ड इसाक। लुइस चिल्लाकर कहता है, मिसिस हैंचेट, यहाँ से भाग जाइए, ये आपको मार देगा। पर मिसिस हैंचेट ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और अचानक देखते ही देखते वो एक जवान लड़की का रूप ले लेती हैं और वो कहती हैं, मैं मिसिस हैंचेट नहीं, मैं जादूगर इसाक की पत्नी सेलेना हूँ। मैं ही जादू से तुम्हारे सपने में तुम्हारी माँ के रूप में आती थी और मैंने ही तुम्हारी माँ का रूप लेकर तुम्हें सपने में किताब और चाबी को ढूंढने के लिए कहा था। मैंने ही किताब से मुर्दा इंसान को जिंदा करने के लिए तुम्हें कहा था। लुइस ये सुनकर चौंक जाता है। लुइस कहता है, तुम सेलेना हो? अंकल जॉन ने तो बताया था कि जादूगर इसाक ने तुम्हें मारकर तुम्हारे मस्तिष्क की हड्डी से विनाशक घड़ी की चाबी बनाई थी। सेलेना हंसने लगती है और कहती है, हाँ, सब यही समझते हैं, पर इसाक ने मेरी नहीं, मिसिस हैंचेट की हड्डी से चाबी बनाई थी। पर तुम्हारे अंकल जोनाथन और मिसिस फ्लोरेंस की वजह से धमाके में जादूगर इसाक मारे गए। उसी दिन से मैंने
उनके पड़ोसी मिसिस हैंचेट का रूप ले लिया और देखो आज मैंने उस रूप में इस महान जादूगर इसाक को फिर से जिंदा कर दिया। सेलेना लुइस को जादू से मारने ही जाती है कि घर का दरवाज़ा धमाके से टूटता है और अंकल जोनाथन और मिसिस फ्लोरेंस सामने आते हैं। सेलेना लुइस को पकड़ लेती है और अंकल जोनाथन मिसिस फ्लोरेंस दोनों लुइस को बचाने के लिए खुद को जादूगर इसाक के हवाले कर देते हैं। सेलेना तीनों को बंदी बना लेती है। जादूगर इसाक पियानो पर एक खास धुन बजाता है और एक गुप्त रास्ते का दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे के उस पार एक लॉकर था जिसे इसाक हड्डी की चाबी से खोलता है। तभी नीचे फर्श पर एक दूसरा गुप्त दरवाज़ा खुलता है। अंकल जॉन, मिसिस फ्लोरेंस और लुइस के सामने थी एक विशाल घड़ी जिसका मैकेनिज्म किसी अनंत भूल भुलैया के जैसा था। जादूगर इसाक कहता है, तुम सब बेवकूफ़ सोचते थे कि मैं इस घड़ी से इस दुनिया का विनाश करना चाहता हूँ। नहीं, मैं इस दुनिया का आरंभ करना चाहता हूँ। ये घड़ी शुरू करते ही धरती अपने आरंभ के समय में पहुँच जाएगी जब मनुष्य ही नहीं थे। तब मैं इस दुनिया को अपने तरीके और अपने जादू से फिर से बसाऊंगा। इस घड़ी और जादू से मैं और सेलेना अमर हो जाएंगे और इस दुनिया के भगवान होंगे। ये कहकर जादूगर इसाक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पर उसी समय मिसिस फ्लोरेंस नज़र बचाकर सीधे जादूगर इसाक पर हमला कर देती हैं। लेकिन सेलेना बीच में आ जाती है और मिसिस फ्लोरेंस और सेलेना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर अंकल जॉन और लुइस जादूगर इसाक पर हमला कर देते हैं, पर जादूगर इसाक दोनों पर भारी पड़ता है। जादूगर इसाक घड़ी शुरू कर देता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे समय पीछे जाने लगता है। घड़ी से जादुई चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। एक जादुई चिंगारी अंकल जॉनथन को लगती है और अंकल जॉन एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल जाते हैं। लुइस तुरंत घड़ी के डायल के पास कूद जाता है। यहाँ मिसिस फ्लोरेंस सेलेना को बेहोश कर देती हैं और सेलेना घड़ी के डायल के गहराइयों में जाकर गिरती है और मारी जाती है। मिसिस फ्लोरेंस लुइस को ढूंढने के लिए आवाज़ देती हैं। लुइस डायल के मैकेनिज्म के बीच में से मिसिस फ्लोरेंस को आवाज़ देता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जादूगर इसाक मिसिस फ्लोरेंस पर हमला करता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के जादू से चारों ओर धमाके होने लगते हैं। लुइस देखता है कि मिसिस फ्लोरेंस खतरे में है। उनके सामने जादूगर इसाक बहुत ताकतवर है। लुइस अपने जेब से एक मैजिक बॉल निकालता है। ये मैजिक बॉल, ये खिलौना लुइस को उसकी माँ ने दिया था। ये उसे बहुत ही प्यारा था। लुइस किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। पर इस समय उसे लगता है कि उसकी माँ का दिया ये खिलौना, ये मैजिकल बॉल ही उसकी मदद कर सकता है। लुइस अपनी आंखें बंद करता है। उसे अपनी माँ दिखाई देती हैं। लुइस की माँ कहती हैं, बेटा, मेरी निशानी कोई खिलौना या कोई चीज़ नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में। लुइस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ की बात मानता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैजिक बॉल पर जादू करके उसे हवा में उछालता है। फिर जादू से उसे घड़ी के डायल के पुर्जों में फंसा देता है। आखिरकार घड़ी रुक जाती है। जादूगर इसाक यह देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो लुइस को मारने की कोशिश करता है, पर बीच में मिसिस फ्लोरेंस आ जाती हैं और वो जादूगर इसाक का जादू पलटकर उसे हरा देती हैं। जादूगर इसाक भी घड़ी के डायल में गिरता है और मारा जाता है। एक बड़ा सा विस्फोट होता है और घड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। घड़ी के नष्ट होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अंकल जॉन, जो कि एक बच्चे के रूप में बदल गए थे, वो भी अपने रूप में वापस आ जाते हैं। अंकल जॉन और मिसिस फ्लोरेंस दौड़कर लुइस के पास आते हैं। मिसिस फ्लोरेंस एक माँ की तरह लुइस को गोद में उठा लेती हैं और रोने लगती हैं। दूसरे दिन अंकल जॉन, मिसिस फ्लोरेंस और लुइस जादू से अपने घर को पहले की तरह फिर से ठीक कर लेते हैं। अगले दिन लुइस पूरे आत्मविश्वास से स्कूल जाता है और टर्बी और स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स जो उसका मजाक उड़ाते थे, उनकी परवाह किए बिना लुइस अपने ही जैसी नम्र और अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की रोज़ को अपना दोस्त बनाता है। शाम को लुइस रोज़ को अपने घर डिनर पर ले जाता है और अंकल जॉन, मिसिस फ्लोरेंस, जादुई घर और जादूगर की सभी बातें भी बताता है। लुइस, अंकल जॉन, मिसिस फ्लोरेंस और रोज़ को एक दूसरे के रूप में एक प्यारा सा परिवार मिल जाता है। इस तरह से इस प्यारी सी कहानी का एक सुखद अंत होता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा जादू है जो हमारी हर मुश्किल को हल कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है, तो वो है हमारा आत्मविश्वास। हमें हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा सवाल है, मृत आत्माओं को जीवित करने के लिए लुइस ने किस किताब का उपयोग किया था?
उस किताब का नाम बताइए। इस सवाल के साथ आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।